हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ यूपी टेट 2016 सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे गए प्रश्न। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए सीखने की विधियाँ, ऑप्शन बी सीखने में पठार, ऑप्शन सी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखने में रुचि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। माना कोई शिक्षार्थी कक्षा में सीखता है, वह सीखता है 8 - 6 बराबर 2 बचता है। अब वह शिक्षार्थी घर जाकर फ्रिज में 8 अंडों में से 2 अंडे निकालता है। तो वह ये निकाल कर ये समझ जाता है कि फ्रिज में अब 6 अंडे रह गए होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा सीखना। ऑप्शन बीज राइट आंसर। यानी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। यह पूरी तरह से हमारे द्वारा ही अर्जित होता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों में स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्तंभाकृति, ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है स्तंभाकृति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, विकास को किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था, यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। विकास की इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास भी होता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी वास्तविकता पर, ऑप्शन डी ध्यान पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, ऑप्शन डी चूहों पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा वनमानुषों पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इनमें कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक एक वनमानुष पर किए थे। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में रिक्त स्थान भी उच्च होंगे। ऑप्शन ए सृजनशीलता, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी विश्लेषण करने, ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सृजनशीलता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सृजनशीलता का बुद्धि से गहरा संबंध है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी आकार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा रुचि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस विधि का
उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यावाहन विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी पहचान विधि, ऑप्शन डी पुनः सीखना विधि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है तार्किक विधि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सिगमंड, ऑप्शन बी मरे, ऑप्शन सी होल्ट्जमैन, ऑप्शन डी वेल्क। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है मरे के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास मरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड सादा होता है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी सहचार्य का नियम, ऑप्शन डी सदृशता का नियम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को आधार बनाकर सीखने संबंधी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी बंडूरा, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है एल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम होता है, यानी बंडूरा के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बाटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। इस नियमानुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन बी उद्दीपक वस्तु प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि गंध, ऑप्शन डी पुरस्कार दंड प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं।
कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, ऑप्शन डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। ऑप्शन ए क्रेचनर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी शेल्डन, ऑप्शन डी स्पेजर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है युंग ने किया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन डी बहिर्दर्शन विधि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि आगमन विधि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण तथा नियमीकरण आगमन विधि के सोपान हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। ऑप्शन ए एदम अहम परा अहम परिस्थितियों। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परा अहम। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण परा अहम में होता है। ये किसके अनुसार होता है? फ्रायड के अनुसार। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी न्यूमैन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी होलिंजर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। उपरोक्त कथन किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन बी उद्दीपन की उपादेयता, ऑप्शन सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, ऑप्शन डी उद्दीपन की सक्रियता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रिक्त स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। फ्रायड के अनुसार ऑप्शन ए ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी विस्मरण का अर्थ है कि इसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव या स्मरण करने या पहले किसी की हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ऑप्शन सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी कोप्पा, ऑप्शन सी कॉलर, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। SOR का पूरा नाम है स्टिम्युल्स ऑर्गेनाइज्म रिस्पॉन्स नामक सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। रॉबर्ट वुडवर्थ का संबंध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों से है।
अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है हमारा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी क्रमसूचक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुपात मापनी के अंतर्गत ये समस्त गुण आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।